महेंद्र सिंह धोनी ने सीएसके में एक और धोनी को चुन लिया है। पर महेंद्र सिंह धोनी की उम्र जहां 40 पार हो चुकी है, वहीं जो महेंद्र सिंह धोनी ने दूसरा धोनी चुना है वो 20 साल का भी नहीं है। जी हां, कार्तिक शर्मा 19 साल 234 दिन ये इनकी उम्र है और आईपीएल के ऑक्शन में इनका जो बेस प्राइस था वो 30 लाख रुपए था। लेकिन धोनी की जिद की वजह से धोनी को यह खिलाड़ी किसी भी कीमत पर सीएसके में चाहिए था और इस जिद की वजह से 30 लाख रुपए बेस प्राइस का खिलाड़ी 14 करोड़ 20 लाख में बिका। आईपीएल इतिहास का ज्वाइंट मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड प्लेयर बन गए कार्तिक। राजस्थान के विकेटकीपर बल्लेबाज में आखिर महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा क्या देखा और आखिर क्यों सीएसके ने कार्तिक के लिए पेटी खोल दी, यह सब आपको इस रिपोर्ट में पता चलेगा। और यह भी पता चलेगा कि कार्तिक सीएसके को क्या ये टाइटल जिता सकते हैं, क्या ये क्षमता है और कार्तिक खेलते कहां पर है, किस बैटिंग ऑर्डर पर खेलते हैं, उनकी ताकत क्या है, यह सब आपको इस रिपोर्ट में पता चलेगा। अब ये जान लीजिए कि कार्तिक का नाम अचानक सुर्खियों में क्यों आया। आईपीएल ऑक्शन में सीएसके ने कार्तिक पर नजर क्यों गड़ा दी। पहली वजह, रणजी ट्रॉफी में डेब्यू में ही शतक ठोक दिया। रणजी ट्रॉफी मल्टी डे इवेंट होता है, आपको पता है, रेड बॉल क्रिकेट इवेंट होता है, यानी रेड बॉल का भी ये एक खिलाड़ी खेलने लायक है, काबिल है। आईपीएल तो खैर व्हाइट बॉल है, पर रेड बॉल में इन्होंने सेंचुरी मारकर रणजी ट्रॉफी में यह बताया ही कैन बैट वेल। अब इनका टी20 में जो एवरेज है वो 30 प्लस है। टी20 में 30 प्लस एवरेज बहुत अच्छा माना जाता है, इनफैक्ट 25 प्लस एवरेज भी बहुत अच्छा माना जाता है। टी20 में 30 के ऊपर इनका बल्लेबाजी औसत है और 11 पारियों में 334 रन बना चुके हैं। अगर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात की जाए जो कि टी20 फॉर्मेट में होती है और व्हाइट बॉल क्रिकेट होता है, तो 2 सीजन में 11 पारियां खेली हैं इन्होंने और रन बनाए हैं 334 स्मैट, यानी सैयद मुश्ताक अली। और ये तो सिर्फ इनकी हाईलाइट है जिसकी वजह से 30 लाख रुपए, ये देखिए 30 लाख रुपए बेस प्राइस और फाइनल कितनी हुए 14 करोड़ 20 लाख और खरीदा किसने, सीएसके ने। अब आपको आगे इनके बारे में कुछ और जानकारी दे देते हैं। अब देखिए, जब इनके लिए बिडिंग स्टार्ट हुई तो देखते ही देखते भाई और टीमें भी कूद पड़ी। यहां आप देख सकते हैं केकेआर और सीएसके के बीच बहुत तगड़ी लड़ाई थी, इतनी तगड़ी लड़ाई कि केकेआर गई 13 करोड़ तक। इस खिलाड़ी को केकेआर भी 13 करोड़ रुपए देकर अपनी पलटन से जोड़ना चाहती थी। और एक चौंकाने वाली एंट्री होती है सनराइजर हैदराबाद की, यानी महेंद्र सिंह धोनी की नजर तो थी ही इस खिलाड़ी पर। कोलकाता नाइट राइडर और सनराइजर हैदराबाद को भी कार्तिक शर्मा किसी भी कीमत पर अपनी टीम में चाहिए थे और उसका सबूत है ये बिडिंग। सीएसके 13 करोड़ पर जाती है तो सनराइजर हैदराबाद 13 करोड़ 20 लाख रुपए बोली लगाती है। सीएसके 13 करोड़ 40 लाख पर आती है, फिर सनराइजर हैदराबाद 13 करोड़ 60 लाख पर आती है, फिर सीएसके आती है 13 करोड़ 80 लाख पर। सनराइजर हैदराबाद 14 करोड़ रुपए तक जाती है और उसके बाद सीएसके आखिरी बोली लगाती है 14 करोड़ 20 लाख। यहां सनराइजर हैदराबाद अपने हाथ खड़े कर देती है। काव्या मारन कहती हैं कि इतना पैसा तो नहीं है कि 14 करोड़ से ज्यादा रुपए मैं कार्तिक शर्मा को दूं, लेकिन धोनी के लिए इस खिलाड़ी की कीमत 14 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, इसीलिए 14 करोड़ 20 लाख रुपए देकर सीएसके ने कार्तिक शर्मा को अपनी टीम में लिया और 86 बिड, यानी 86 बार वहां जो ऑक्शन में मौजूद लोग थे उन्होंने अपनी बिडिंग जो अपना उठाया फिर गिराया, कहा कि भाई हां चाहिए। तो अब जब 14 करोड़ 20 लाख रुपए में कार्तिक शर्मा सीएसके के हो चुके हैं, उसके बाद लोग कार्तिक शर्मा के बारे में जानकारियां जुटा रहे हैं, गूगल कर रहे हैं कि ये खिलाड़ी कौन है। विराट कोहली के साथ दिखता है, विराट कोहली का फैन लगता है, लेकिन अब वो महेंद्र सिंह धोनी के स्क्वाड में शामिल हो गया है, सीएसके के स्क्वाड में शामिल हो गया है। और विकेटकीपर बल्लेबाज को धोनी क्या भूमिका देंगे, कहीं वो खुद तो धोनी विकेट कीपिंग छोड़ेंगे क्या, ये भी सवाल उठने लगा है। और अब देखते हैं कुछ और चौंकाने वाली जानकारी
कार्तिक शर्मा के बारे में। आपको मैंने बताया ये डोमेस्टिक राजस्थान की ओर से खेलते हैं, राजस्थान की ओर से। और अब देखिए कार्तिक शर्मा के जरा हालिया फॉर्म कैसी रही है, ये देखिए। 4 दिसंबर को अहमदाबाद के खिलाफ इन्होंने 18 रन बनाए, 2 दिसंबर को माफ कीजिएगा सौराष्ट्र के खिलाफ 18 रन बनाए, उत्तराखंड के खिलाफ 2 दिसंबर को फिर 18 बनाए, और उससे पहले 30 नवंबर को कर्नाटक के खिलाफ 46 रन बनाए, त्रिपुरा के खिलाफ 16 रन बनाए, तमिलनाडु के खिलाफ 35 रन बनाए, दिल्ली के खिलाफ 120 मारा, हैदराबाद के खिलाफ 0 मारा, और इसके पहले इनकी एक सेंचुरी थी। यानी अगर आप इतनी पारियां देखें तो कार्तिक शर्मा का स्टैट ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा बल्लेबाज हो, लेकिन कार्तिक शर्मा की कुछ पारियों ने सबका दिल जीत लिया था। इन पारियों से कार्तिक शर्मा का मूल्यांकन नहीं हो सकता। कार्तिक शर्मा जैसा मैंने बताया केकेआर और सनराइजर हैदराबाद 13 करोड़ 14 करोड़ तक गए। यह बताता है कि कार्तिक शर्मा के टैलेंट पर सिर्फ धोनी ही नहीं, बड़े बड़े आईपीएल फ्रेंचाइजीज को भी भरोसा है। और कार्तिक शर्मा के बारे में अब आपको मैं एक चीज और बताता हूं, कार्तिक शर्मा के बारे में कुछ और जानकारी। कार्तिक वॉज राजस्थान हाईएस्ट रन गेटर इन द प्रीवियस एडिशन ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी में राजस्थान के किसी भी बल्लेबाज ने, जो कोई भी बल्लेबाज जो सबसे ज्यादा रन बनाए जिसने विजय हजारे ट्रॉफी में, उस बल्लेबाज का नाम था कार्तिक शर्मा। 8 पारियों में 445 रन ठोके। स्ट्राइक रेट देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी जो होती है वो 50 ओवर की होती है, तो ये स्ट्राइक रेट बहुत खराब नहीं है। 118 प्लस बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है। मिडिल ऑर्डर में ये बैटिंग करते हैं। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हैं कार्तिक शर्मा। और देखिए he has 334 रन सो फॉर 11 इनिंग्स अक्रॉस 2 सीजन ऑफ स्मैट, मैं आपको बता चुका हूं। और सैयद मुश्ताक अली में इनका स्ट्राइक रेट 162 के ऊपर था, अप्रॉक्स 163 का बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है। ही हैड आल्सो इम्प्रेस्ड इन अ स्टिंट इन द शेरे पंजाब T20। 2024 में शेरे पंजाब T20 हुई थी, वहां भी इन्होंने अपना जलवा दिखाया था। 10 पारियों में 457 रन मारे थे और स्ट्राइक रेट 170 के आसपास था। यानी रन तो स्कोर करते ही हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट भी एक्सिलरेट करते हैं और अच्छी गति से रन मारते हैं। यानी 100 गेंदें अगर इन्होंने खेल ली तो 160 के ऊपर इनका स्ट्राइक रेट रहता है। वो साबित होता है 2 बार। यहां आप देख सकते हैं स्मैट में 162 और शेरे पंजाब में 168, यानी 160 के ऊपर का स्ट्राइक रेट कैरी करते हैं ये। और इसी खूबी की वजह से धोनी की नजर इन पे गई और मिडिल ऑर्डर में कार्तिक शर्मा चाहिए महेंद्र सिंह धोनी को। नंबर 4 पर ये बल्लेबाजी करते रहे, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज, राजस्थान के विकेट कीपर बल्लेबाज है, लेकिन सीएसके के लिए क्या ये विकेट कीपिंग करेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और कहीं ऐसा तो नहीं महेंद्र सिंह धोनी इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आएंगे? ये सारे सवाल का जवाब सिर्फ धोनी के दिमाग में है। और तब तक के लिए इस खिलाड़ी के लिए खुशियां मनाइए, इस खिलाड़ी को बधाई दीजिए, क्योंकि एक अननोन इंडियन प्लेयर जिसको एक सेंट्रल स्टेज पर बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते, अचानक वो सामने आता है, 14 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम ले जाता है और बता देता है कि मैं अननोन ही सही पर मेरा टैलेंट अननोन नहीं है, मेरा टैलेंट को कई लोगों ने देखा है और मेरे टैलेंट पर कई लोगों को भरोसा है। विराट कोहली के साथ इनकी तस्वीर है, जाहिर सी बात है भाई, दुनिया का सबसे पॉपुलर क्रिकेटर, कौन नहीं चाहेगा उनके साथ तस्वीर। लेकिन इन्होंने धोनी की पलटन ज्वाइन की है और जो करिश्मा विराट कोहली की आरसीबी में खेलने पे महसूस होता है ना, उससे कम आकर्षण, उससे कम जादू आपको सीएसके से खेलने में महसूस होगा, ये मैं नहीं कह सकता। भाई दोनों का जो जादू है, दोनों की जो ताकत है वो बराबर है। महेंद्र सिंह धोनी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, जबकि महेंद्र सिंह धोनी 2019 के बाद से भारतीय टीम के लिए नहीं खेल रहे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना किसी चमत्कार से कम नहीं, किसी बहुत बड़ी उपलब्धि से कम नहीं। और कार्तिक शर्मा ने सिर्फ 19 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल कर ली है अपने टैलेंट के दम पर। कार्तिक शर्मा, आपको एक बेहतर भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाइए सीएसके में ऐसी बल्लेबाजी करिए कि रन आपका रॉकेट की स्पीड से बढ़े और आपका जो डर है ना, दहशत बन जाए, दुश्मन
खेमे के बॉलर्स में। रिपोर्ट पसंद आई हो इसको शेयर करिएगा। टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।